गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका मैथमेटिक्स 10th क्लास सीबीएसई यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि सभी लोग खुश होंगे। आज हम आपका एक दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। इसका क्या है ना कि बिल्कुल आपको केवल बेसिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसमें ये है कि 6th क्लास से 10th क्लास तक की इसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। क्या क्या बेस एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ में इसका हमने क्या करवाया है ना कि एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये 6 से 10 तक ही नहीं, ये आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी आप जो देते हैं कि इसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है ये। कहीं न कहीं से आप कोई एग्ज़ाम देते हैं 10th बेस पे, +2 बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे, किसी भी टाइप का, तो उसमें यहाँ से इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। आपका 10th के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में ही 1.1 में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात की गई है। पर छोटा सा है पर इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने पूरी प्रिपरेशन के साथ में पूरा बिल्कुल बेसिक से लेके लास्ट तक आपका टॉपिक तैयार करने की कोशिश की है। और आशा करता हूँ कि सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट डाल सकते हैं कि मैं आपको उसको क्योरी क्लियर कर दूंगा। तो क्लास 2 है ये हमारी, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया गया है। इससे पहले हमारी क्लास हुई थी संख्याओं के बारे में, और कुछ एक गुणा और भाग के उसमें नियम बताए गए थे। अगर आपने उस नहीं देखी है तो वो क्लास से इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके उस क्लास को देख सकते हैं। वो ये क्लास से पहले वो भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे आशा है कि आप सभी प्रिपेयर हैं तैयार करने के लिए, और इसको ना बीच में आप स्टॉप करके साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहें, तैयार करते रहें, जो कि ये लाइफ टाइम आपके काम आने वाले हैं। देखो क्या है ना, एचसीएफ एलसीएम निकालना मेरे हिसाब से सबको आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसका बिल्कुल बेसिक ज्ञान से लेकर डीपली इसके बारे में हम समझेंगे। इसके साथ साथ में हम इसके शॉर्टकट समझेंगे, और इसके विभिन्न तरीकों से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, इसका बिल्कुल उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। तो सबसे क्या है कि इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके महत्वपूर्ण सभी कॉन्सेप्ट आसान भाषा में और हिंदी में आपको उदाहरण के साथ में समझाने की कोशिश करेंगे। और यह क्लास 6 से लेके 10th तक के मैथ्स के लिए उपयोगी नोट्स हैं, जो कि आशा है कि सभी लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे साथ साथ में। और एग्ज़ाम्स के लिए भी ना इन नोट्स को आपको बचा के रखना है। ये नहीं कि आपका 10th का एग्ज़ाम के जितना इम्पोर्टेंट आप उतना ही पढ़ लिए उसके बाद फेंक दिया। देखो ये ना आपको पूरा लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें हैं। जब तक आप जॉब नहीं लगते हो, आप कोई भी एग्ज़ाम्स दोगे तो इस यहाँ से कुछ न कुछ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट्स उठ के आता ही आता है, जिसको आपको अगर उस टाइम के लिए सोर्स आपको नोट्स आपके खुद के प्रिपेयर किए हुए होंगे तो एग्ज़ाम्स के बाद आप इनको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं आपके खुद के नोट्सों को। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ कहते हैं किसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये। इस चीज़ में ना हिंदी में इसको महत्तम समावर्तक कहते हैं। क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी इसमें छोटी छोटी चीज़ें देखो, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन कॉमन, और फैक्टर जो सभी में कॉमन, और फैक्टर जो उसमें दिया गया है, जो फैक्टर उसमें दिए गए हैं उसमें एचसीएफ का मतलब यही है कि देखो जो भी जितने आपको फैक्टर दिए गए हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा, बड़ा होगा, उसको हम एचसीएफ कहेंगे। जो दो या दो से अधिक संख्याओं में साझा गुणनखंड, मतलब कॉमन फैक्टर जो होता है, साझा गुणनखंड जो होता है, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। अब जैसे
हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 अगर इस हिसाब से लेते हैं तो इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन में जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, तो उसको हम आगे एग्जाम्पल के साथ में हम इसको समझेंगे। ठीक है, 12 और 18 के गुणनखंड हमने ले लिए, तो इसमें 12 के पहले हम गुणनखंड करेंगे। देखो अभी इसमें गुणनखंड करने का बड़ा ही आसान तरीका है। हम पहले हम 1 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। जिससे पहले भाग करते चलते हैं उसको हम आगे लेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा, जिसको जो भाग हो जाता है, ठीक है, भागफल वो हम लास्ट में लेंगे। 1, 12, 2 से भाग किया तो 6 आ गया, 3 से भाग किया तो 4 आ गया। ऐसे ही 18 में करेंगे। 18 में 1 से भाग किया 18, 2 से भाग किया तो 9 आ गया, 3 से भाग किया तो 6 आ गया। 4 और 5 से भाग होता नहीं है। इसमें देखो आगे क्या है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1, 2, 3 और 6। इसमें दोनों में देखो 12 और 18 के जो फैक्टर हमने बनाए, गुणनखंड बनाए हैं, इन गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड कौन सा है? जो दोनों में 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, दोनों में बाकी नहीं है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 6। तो 6 हमारा HCF हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, LCM क्या होता है? LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब देखो इसमें क्या है, उसमें था फैक्टर, उसमें गुणनखंड था, ठीक है, इसमें मल्टीपल है, इसमें गुणनफल हो जाएगा कि जो दी गई संख्या में या तो सबसे छोटी संख्या होगी या फिर उसका गुणनफल ही एलसीएम। तो इसको हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। उसको हम समापवर्तक कहते थे, इसको हम समापवर्त्य कहते हैं। दोनों चीज़ों में ये भी देखना, HCF होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ा जो अंक होता था वो ये है। एलसीएम में लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्या, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के साझा गुणज, ठीक है, कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं। मतलब जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई होंगी उसका हम जो गुणज निकालेंगे, उसके मल्टीपल्स निकालेंगे, उसमें सबसे छोटी संख्या या तो दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या होगी, या फिर जो उसके गुणज होंगे उनमें से कोई भी संख्या जो दोनों संख्याओं से भाग होती होगी, ठीक है, उसको हम एलसीएम लेंगे। तो ये HCF और LCM की हमें जो अभी तक क्या है डेफिनेशन हमारी हो गई हैं। अभी हम जो आगे इसका LCM का उदाहरण देखते हैं। 4 के गुणज क्या होते हैं? 4, 8, 12, 16, मतलब जो 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 के मल्टीपल में आते हैं। 6 के गुणनखंड होंगे 6, 12, 18 और 24। इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है? देखो इसमें 24 दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है, जो सबसे पहले आया है, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हम इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो, वो चलो फिर हम बाद में जब नेक्स्ट समझाएंगे। इसमें अभी बस छोटा सा ये ध्यान रखो कि जो दिए गए संख्या होती है उसके हम गुणज करेंगे, और जो सबसे पहले कॉमन आएगा उसको हम एलसीएम के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। अब देखो दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है एलसीएम और एचसीएफ में। एचसीएफ में क्या होता है, फैक्टर होते हैं, और एलसीएम में क्या होता है, मल्टीपल होता है, में अंतर होता है। गुणनखंड जो संख्या किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे वह उसका फैक्टर कहलाती है, वह उसका गुणनखंड कहलाती है। मतलब जो भी संख्या दी गई होगी वो दोनों संख्याओं को अगर विभाजित कर देती तो फैक्टर कहलाता है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। हम फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझते हैं। दी गई संख्या को पूरी तरह से भाग कर दे उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। और मल्टीपल क्या होता है, जो दी गई संख्याओं से, उदाहरण के लिए देखो फैक्टर का हम पहले उदाहरण ले लेते हैं। 12 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12, क्योंकि 12 इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग होगा। हमने इसमें सेम एग्जाम्पल पहले भी लिया था, ठीक है। अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो देखो 1 से भाग होता है, 1 से जितने पे जाता है, 1 से 12 पे गया तो 12 लास्ट में ले लेंगे। उसके बाद 2 से भाग किया तो 2 और 6 बाद में लिख देंगे, 2 6 12, 6 लास्ट में लिख देंगे, फिर 3 चौके 12। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। 12 के कितने फैक्टर हो गए, 2, 4 और 2 6 हो गए। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना आपको। ये सबसे इजी है कि आप किसी संख्या के टोटल फैक्टर निकालने हो तो कैसे निकालोगे, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं मल्टीपल क्या होता है।
मल्टीपल मीन्स गुणज क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ें। किसी संख्या को 1, 2, 3, 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। मतलब उसके गुणज कहलाएंगे। किसी संख्या होगी, इनको हम गुणा करेंगे, उसमें जो जो इनके गुणज, जैसे हम 2 के मल्टीपल निकालेंगे, 2 के गुणज निकालेंगे, 2 का गुणज हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 डैश डैश डैश, मतलब इन्फिनिटी तक इसके गुणज हो जाएंगे, उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। 3 का गुणज हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 14, 18, ऐसे ही 4 के निकालेंगे। जो इनके पहाड़े होते हैं, जो इनके गुणा करने पर हमें प्राप्त होते हैं, उसको हम मल्टीपल कहते हैं। ठीक है। इसका जैसे 5 के मल्टीपल इसमें आ गए। 5 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 20, 25, 30 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी तक। जो संख्या लगातार ही ऐसे चलती रहेंगे इन्फिनिटी तक, 5 से जो डिवाइड होती हैं, उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल्स कहते हैं। तो आपको फैक्टर और मल्टीपल्स में अंतर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये एक छोटा सा बिल्कुल डिफरेंस है, और जो आपका लास्ट शुरू से लास्ट तक इस चैप्टर का अंत हो जाता है इससे भाई। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाओगे ना कहीं से एक क्वेश्चन इसका मिल ही जाता है। और केवल मल्टीपल और फैक्टर आपको समझ में आ गया तो इसी में से आप कर सकते हो। इसकी याद करने की हम ट्रिक्स देखते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ें याद करनी है तो उसके आप याद कैसे कर सकते हो। फैक्टर को क्या है कि संख्या को डिवाइड करता है। फैक्टर हमेशा क्या है? संख्या को डिवाइड करता है। मल्टीपल संख्या से मल्टीप्लाई करके बनता है, मतलब गुणा करके बनता है। फैक्टर हमेशा संख्या से भाग करने पर बनता है, और जो मल्टीपल है वो गुणा करने पर बनता है। मतलब क्या है? HCF फैक्टर हो गया, उसमें निकालते हैं, और LCM क्या हो गया? आपका मल्टीपल हो गया। तो HCF निकालने के पहले अभी हम ना इनकी विधियों के बारे में याद करते हैं कि इसकी अलग अलग विधियों से HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालेंगे। ठीक है। और सबसे पहले जो है HCF निकालने की, हम फैक्टर विधि से हम कोशिश करते हैं निकालने की, कि कैसे हम फैक्टर विधि से HCF निकालते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि देखो 24 और 36 का HCF हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम HCF में देखो क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसमें देखें। पहले इनके फैक्टर निकालेंगे। 24 के फैक्टर हम निकालेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 8 आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया। तो 5 से डिवाइड होता नहीं है। ऐसे ही हम 36 के फैक्टर निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं 36 के। 36 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 का 36, 2 से 18, 3 से 12 और 4 से 9 पे इसके फैक्टर आ गए। इसमें कॉमन क्या क्या है देखो, 1 कॉमन हो गया, 2, 3, 4 और 12 इसके क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है। तो कॉमन गुणनखंड हो गए इसमें जो दोनों में है। ठीक है। सामान्य गुणनखंड दोनों के, जो दोनों में देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के बाद 6 दोनों में नहीं है, 8 दोनों में नहीं है, फिर 12 है। और इसमें दिए गए जो 12 तक हैं, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 12 है। तो जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही हमारा HCF होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है। ये समझ में आया होगा यहाँ तक आपको। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि पहले आपको गुणनखंड निकालने आने चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर दिए हुए ऊपर वालों में क्या था? 12 सबसे कॉमन था, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो HCF हो जाएगा। अब इसमें हम निकालते हैं कि दूसरी विधि है HCF निकालने की, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि। तो प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से हम निकालते हैं कि कौन कौन से, अभी हमने नॉर्मल से निकाला था, अब प्राइम फैक्टर से अब देखेंगे कि किस तरीके से इसको निकालते हैं। साथ साथ में इसको स्टॉप करके अपने नोट्स भी बनाने हैं भाई। और ना जब आप लिखते हो तो केवल पढ़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आप केवल समझ रहे हो तो केवल समझने पे ध्यान देना है, और जब आप लिख रहे हो तो केवल लिखने पे ध्यान देना। स्टॉप कर देना, स्टॉप करके लिखना है। पहले समझनी है चीज़ों को, उसके बाद लिखना है, उसके बाद नोट्स बनाने हैं। इसमें देखो अब इससे क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे। 24 की हम पहले फैक्टर निकालेंगे। ठीक है। भाग विधि से हम फैक्टर निकालेंगे। 2, 2,
2 3 हो जाएगा। अगर इसके ये फैक्टर हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, तो 2 की पावर 3 और गुना में 3। और अब 36 के फैक्टर दिए गए हैं 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 3 की पावर भी 2 हो जाएगी। देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये पावर पहले छोड़ देंगे, इसमें हम ना कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या, देखो 2 गुना में 2 गुना में 3, ये कॉमन है, ठीक है, दोनों में। तो कॉमन प्राइम फैक्टर को सबसे छोटी पावर वाले लेंगे, या फिर मतलब जो मैंने देखा बोला था आपको 2 गुना में 2 गुना में 3 लेंगे, तो 2 दूनी 4 दिए 12 आपका कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर इस विधि से ये आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो ये आपका सेकंड मेथड था, शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया हो तो एक बार फिर दोबारा से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, किस किस उससे निकालना है ये आपका 10th तक ही चलेगा। उसके बाद आपको केवल एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक नॉलेज है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन आपके आएंगे आगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि एचसीएफ में केवल कॉमन प्राइम फैक्टर लिए जाते हैं, ठीक है, उनकी स्मॉलेस्ट पावर ली जाती है। मतलब इसमें क्या कहता है कि जो कॉमन गुणनखंड होते हैं, दोनों में कॉमन प्राइम गुणनखंड होते हैं वही हम लेते हैं। और उसकी तो उसमें भी क्या होता है, जो कॉमन में भी सबसे जो छोटी पावर होती है, जैसे इसमें एक में 2 की पावर 2 थी और एक 2 की पावर 3 थी, तो हमने क्या लिया, 2 की पावर 2 लिया, और 3 की पावर 1 थी और 3 की पावर 2 थी, तो उसमें भी हमने क्या लिया, 3 की पावर 1 वाला लिया। अगर यहीं पर एलसीएम निकालते तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते। अब एचसीएफ है तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो भी स्मॉलेस्ट पावर होती है उसका वो लेंगे। अब हम ये तो एचसीएफ निकालने की विधि थी, अब एलसीएम निकालने की प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से हम क्या है एलसीएम निकालने की हम कोशिश करेंगे। अब आपको सिखाएंगे कि एलसीएम निकालने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, तो 24 और 36 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 24 का एलसीएम अभी हमने निकाला था 2 की पावर 3 गुना में 3, और 36 का क्या था 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 2। तो ये हमने निकाला ही था, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं। तो एलसीएम में सभी जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसमें सबसे जो बड़े वाली पावर होती है, जो सबसे बड़े वाली घात होती है, तो हम वही लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है कि एलसीएम में सभी जो प्राइम फैक्टर हैं, सभी कॉमन फैक्टर हैं, उसमें से हम बड़ी पावर वाले ही लेंगे। तो इसमें 2 की पावर 2 है एक, और एक 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे, और 3 की पावर 1 थी, 3 की पावर 2 थी, जिसमें से 3 की पावर 2 हम ले लेंगे। तो इसमें 2 की पावर 3 को क्या लिखते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 2, और 3 की पावर 2 को 3 गुना 3, 2 की पावर 3 के 8, और इसके 3 की पावर 2 9 हो जाएगी, तो 9 8 72। तो इसका 36 का और 24 का जो संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक है। अगर इसमें एक दो एग्जांपल आगे लेके मैं और समझाऊंगा जो बड़ा ही इजी है। इसमें तो ये है कि इसमें जो आपको दोनों ही कॉमन दिए गए थे उसमें से ले गया, अगर हो सकता है कॉमन ना भी दिए गए हों। तो एलसीएम में सभी प्राइम फैक्टर्स के लिए जाते हैं और उनके हाईएस्ट पावर ली जाती है। देखो जो मैं आपको बता रहा था ये वही पॉइंट है कि जिसमें जो कॉमन फैक्टर तो लेंगे ही, जिसके कॉमन फैक्टरों में जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो लेंगे, परंतु जिसकी कॉमन फैक्टर नहीं भी हैं, जो बच गए हैं, उनमें से भी जो सारे के सारे फैक्टर इसमें लिए जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पर एचसीएफ में केवल जो कॉमन होंगे वही लिए जाएंगे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का सबसे महत्वपूर्ण जो रिलेशन है, अभी इसमें एचसीएफ और एलसीएम में हम दोनों में ना क्या संबंध है वो पढ़ते हैं। दो संख्याओं के लिए अगर दो संख्या दी गई हो तो जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा है वो कर देंगे एचसीएम गुणा एलसीएम, और दोनों संख्याओं की जो गुणा करेंगे वो हमेशा ही बराबर आती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एचसीएफ गुणा में एलसीएम और पहली संख्या हम गुणा में दूसरी संख्या हम करेंगे तो हमेशा ही ये चीज़ें क्या आएंगी, बराबर आएंगी।
तो इसमें हम आगे एक चीज़ और गए, अगर इसमें आपको एलसीएम दिया गया हो और दोनों संख्याएं दी गई हों और एचसीएफ निकालने के लिए बता देगा, तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या भाग में एलसीएम कर देंगे। ठीक है, तो उदाहरण 12 और 18 दो संख्याएं दी गई, एचसीएफ 6 दे दिया और एलसीएम 36 दे दिया। तो अब आप इसको निकालेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। तो 12 गुणा में 18 करेंगे और 36 गुणा में आपको क्या करना है, 6 करना है। तो दोनों की कितनी आनी चाहिए, 216। तो आप इनको गुणा करें कॉपी में एक बार और करके देखें कि क्या इनका सेम आ रहा है। तो 6 गुना में 36 216, 12 गुना में 18 216 आता है। एचसीएम गुणा पे एलसीएम बराबर है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, दोनों की क्या होगी, बराबर आ गई। और अगर यहीं से आपका फिर बता देता कि भाई दो संख्याएं दी गई हैं 12 और 18, इनका एचसीएफ 6 है, एलसीएम निकालो, तो आप क्या करते, 12 गुणा में 18 भाग में 6 करते। तो 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, तो एलसीएम 36 आ गया। ठीक है, और सेम चीज़ें भी ये दे सकता है कि एचसीएफ दे देगा, आपको एलसीएम दे देगा और एक संख्या दे देगा जिसमें से आपसे दूसरी संख्या निकालने के लिए भी कह सकता है। जब अब देखो, अब ये तो हो गई कि भाई ठीक है, आपको अभी तो कॉमन फैक्टर दिए गए हैं। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो को प्राइम संख्याएं भी तो हो सकती हैं, नहीं हो सकती क्या, अगर को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्याएं, जो दो संख्या दी वो सहभाज्य संख्या भी तो हो सकते हैं भाई। तो उसमें क्या करना है, आप कैसे करोगे, तो देखो हमेशा याद रखना कि जो दो सहभाज्य संख्याएं होती है ना, उनका एचसीएफ हमेशा ही एक होता है, वो को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एक दिया गया हो तो कैसी संख्या हो जाएंगी, वो सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। हम इसका उल्टा करें कि भाई सहभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिनका कॉमन फैक्टर एक होता है, जिनका एचसीएफ एक होता है, वो सहभाज्य संख्या होती हैं। 8 और 15 को देखो, 8 के फैक्टर करेंगे 1 2 4 और 8, 1 को भाग किया 8, 2 को भाग किया 4। सेम 15 के फैक्टर निकालेंगे, 1 का 15, 3 का 5। तो इसमें कॉमन क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, बाकी तो कॉमन है नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ एक हो जाएगा। और ये संख्याएं कैसे हो जाएंगी, अगर आपको ऐसे पूछे कि ये संख्याएं कैसी हैं, तो ये सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, को प्राइम नंबर्स ये आपके हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, सीधा भी पूछ सकता है भाई, एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपका ऑप्शन वाला, दो सहभाज्य संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ बताओ कितना होगा। तो क्या करोगे, आपको अगर पहले से पता है, इसका शॉर्ट ट्रिक पता है, आपको याद है, तो विद इन 1 सेकेंड आप उस पर एक लिख दोगे। ठीक है, ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो मैं ये समझ सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ें लिखी हुई हैं, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, समझ में आ जानी चाहिए। अब को प्राइम नंबर देखो, मैंने ऊपर समझाया कि दो को प्राइम नंबर होते हैं, उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनको दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 और 15 का जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। 8 गुणा में 15, 15 8 120। अभी इसमें देखो दो चीज़ें आ गई, अगर को प्राइम नंबर दिए गए हैं आपको तो उनका एचसीएफ एक होगा और एलसीएम हमेशा उनकी दोनों की हम गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरह डिवाइड करती है तो क्या होता है, क्या बताओ, सोचो। अगर एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरह डिवाइड करेगी तो जो संख्या उसमें छोटी संख्या होगी, ठीक है, जो उसमें छोटी संख्या होगी वो हो जाएगा उसका एचसीएफ, और जो उसमें बड़ी संख्या हो जाएगी वो होगा उसका एलसीएम। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। एक एक नंबर के छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं ये, जो अगर आपको एक दो बार आप इनको पढ़ोगे खुद लिख के, ठीक है, इसमें से देखो यूट्यूब में से एक बार आपको केवल गाइड करने के लिए बनाया जाता है कि आप इसको देख लें कि किस तरह से होता है। उसके बाद आपको मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लिखोगे, जितना आप सॉल्यूशन करोगे, आपका उतना अच्छा होगा। उदाहरण देखो 6 और 24 दे दिया,
6 24 को पूरा पूरा भाग करता है, 7 6 चौक 24 डिवाइड हो गया। तो HCF क्या होगी? छोटी संख्या। छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 6। 6 क्या होगी? छोटी संख्या HCF हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें? बड़ी संख्या LCM हो जाएगी। तो छोटी संख्या 6 है, 6 HCF होगी। बड़ी संख्या 24 है, वो LCM हो जाएगी। अभी तक तो हम कितनी संख्याओं का पढ़ रहे थे? HCF LCM निकालना। हमने अभी 2 संख्याओं का LCF और HCF निकालना पड़ा है, HCF और LCM निकालना पड़ा है, सॉरी। ठीक है, अभी हम 3 संख्याओं का पढ़ेंगे भाई, कि 3 संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकालना है। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आपने 2 संख्याओं का सीख लिया है, 2 संख्याओं का बिल्कुल ईजीली आप लोगों को आ गया है। तो 3 संख्याओं का भी आ जाएगा। नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता है? बताओ। आ सकता है ना? बिल्कुल। आपने बस टेंशन नहीं लेना है, पहले चीज़ें समझनी है, समझने के बाद कॉपी में नोट करनी है, नोट करने के बाद उनकी एक बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब 3 संख्याएं देखो, हमने 3 संख्याएं ले ली, 12 18 और 30। पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3। फिर 18 के निकालेंगे प्राइम नंबर, 2 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, उसके बाद 30 के निकालेंगे, 2 गुणा में 3 गुणा में 5। इसमें पहले कॉमन प्राइम फैक्टर निकालते हैं। कॉमन मतलब जो इसमें कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड कौन से हैं? देखो 2 तीनों में आ रहा है, तीनों में 2 आ रहा है, तो 2 हो गया। एक में 2 की पावर 2 है, एक में 2 है, एक में दूसरे में भी 1 2 है, तो 2 हो गया। फिर तीनों में 3 आ रहा है, तो 3 हो गया। अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो जो तीनों में कॉमन है वो इसका HCF हो जाएगा, तो इसका HCF 6 हो गया। ठीक है, अब इसका हम LCM निकालेंगे, तो LCM क्या हो गया? देखो मैंने पहले बताया था भाई, 12 18 और 3 का मैंने पहले कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें हाईएस्ट फैक्टर हमने देखना है कि बड़े वाला फैक्टर कौन सा है। तीनों में 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर जो 2 है वो बड़ा है। फिर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 है, तो इसमें से हम क्या लेंगे? 3 की पावर 2 ले लेंगे। फिर अकेला क्या बच गया? 5 बच गया। क्या भाई? 5 तो बच गया ना अभी। तो मैंने क्या बताया था, LCM में जो चीज़ें बचेंगी उसको भी लेना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 5 भी लेंगे। तो इसमें से जब इसका LCM निकालेंगे, 12 18 और 30 का, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 हम ले लेंगे। हाईएस्ट पावर मैंने बताया था, जो सबसे बड़ी पावर होंगी LCM में वो लेंगे, जो सबसे बड़ी घात होंगी उनको हम लेंगे। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 2 की घात 2 4 हो गया। 3 की घात 2, 3 की घात, जो जितनी घात होती है वो उतनी बार गुणा होता है, ये सबको पता होगा। नहीं पता हो तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसकी पावर 2 की घात 3 होती तो 2 3 बार गुणा हो जाता। अब 3 की घात 2 है, तो 3 गुणा में 3 9 हो गया और 5 हो गया। ये यहाँ तक आपको 3 संख्याओं का HCF आपको नॉर्मल फैक्टर मेथड से निकालना हो, समझ में आ गया होगा। अब हम डिवीजन मेथड से भाग विधि से भी HCF निकालने की हम आपको तरतीब सिखाएंगे। 48 और 18 का HCF निकालो। किससे? भाग। तो भाग विधि के द्वारा हम, देखो बिल्कुल इजी है तरीका, ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें बड़ी संख्या है जो उससे छोटी संख्या से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा फिर दोबारा से बड़ी से छोटी शेष फल से दूसरी संख्या को भाग करेंगे। 48 को 18 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, शेष बच गया 12। अब 18 को 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12, शेष बच गया 6। इसके बाद में फिर 6 को 12 को 6 से फिर भाग करेंगे। ठीक है, तो अभी शेषफल कितना बच गया? 0 बच गया। तो इसमें क्या होता है, जब शेषफल 0 आ जाए तो जो अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है। ठीक है, तो अभी लास्ट में हमने किससे भाग किया था? 6 से भाग किया था, तो जो 6 है वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इसको एक और चीज़ कहते हैं, ये ल्यूसिड डिवीजन एलोगरिथम पर आधारित विधि है। ठीक है, इसका लिस्ट पे भी आ जाता है कि भाई इस विधि से एलोगरिथम, डिवीजन एलोगरिथम से अपना उसको निकालो, कैसे होगा। तो ये भी और भाग विधि दोनों एक ही हैं, इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है। डिवीजन मेथड भी वही है और ये भी वही है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना है, शेष बचेगा तो उसके बाद से फिर आगे चलना है। अभी HCF हमने निकाला है डिवीजन मेथड से, भाग विधि से हमें अभी क्या निकाला था? HCF निकाला था।
तो ऐसे ही HCF के बाद हम भाग विधि से अब LCM भी निकालते हैं। ठीक है, HCF आपने देखा होगा, बड़ा आसान सा था, और आपने सीखा हो तो ना खुद भी आप एग्जाम्पल लेके इसको ट्राई करना है। जब एक दो बार ट्राई करोगे तो बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हो इसको, बिल्कुल बढ़िया से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका LCM वाले में देखते हैं 12 और 18 का हम जब निकालेंगे तो इसको हम देखो पहले भाग विधि से 2 छिके 12, 2 में 8, फिर अगला किससे भाग होता है, 3 से भाग होता है, 2 से भाग होगा नहीं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब 2 और 3 बच गया। तो अभी इनको क्या करेंगे, अब बाहर के जितने भी भाजक हैं सभी भाजकों को गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 3, जो इनका गुणनफल आएगा वो LCM हो जाएगा। 36 इनका गुणनफल आ गया, तो 3 दूनी 2 तिया 6, दूनी 12 तिया 36, तो LCM आपका 36 हो जाएगा। इसको भाग विधि द्वारा LCM निकालना बोलते हैं, ध्यान रखना है। LCM ऐसे निकालेंगे, और HCF कैसे निकालना था वो आपको मैंने बताया था। अगर इसका भी अगर HCF निकालना हो तो जो सभी HCF भी इससे आ जाएगा भाग विधि से। 3 दूनी 6, इसका HCF अगर निकालना होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, जो दोनों को कॉमन रूप से डिवाइड कर रहा है उसको हम कर देंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, HCF के सवालों में डायरेक्ट आपसे कई बार HCF नहीं पूछेगा, तो जब HCF जब निकालना होगा तो सवाल में आएगा कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे भाग हो सकता है, या अधिकतम लंबाई की छड़ों की लंबाई दे देगा तो उसमें अधिकतम लंबाई की छड़ पूछ लेगा कि जो इन सभी को भाग कर सके, अधिकतम लंबाई की छड़ निकालो, तो उसमें भी हम क्या निकालेंगे, HCF ही निकालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम HCF के और क्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या हो गई कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग होगा या अधिकतम लंबाई की छड़ होगी। इसके बाद इसमें आएगा सबसे बड़ा समान टुकड़ा जो सभी में कॉमन होगा, उसके बारे में पूछ लेगा कि दिए गए टुकड़ों में इनकी लंबाई दे देगा और इसका समान टुकड़ा पूछ लेगा। समान आकार से बड़े के सबसे बड़े समूह की लंबाई क्या होती है वो आपसे पूछ सकता है। फिर इसी में क्या होगा, अधिकतम समान भाग आपसे पूछ लेगा। तो अक्सर HCF का प्रयोग जो ये दिए गए हैं तो इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी है आपको कि इसमें से अगर ये वर्ड दी, इसमें से कोई भी आपको दिया गया है तो इन्हीं वर्ड्स में से आपको पूछेगा कि भाई अधिकतम समान भाग इसमें से बताओ कौन सा, या समान आकार का बड़े से बड़ा कौन सा टुकड़ा बन सकता है, तो उसमें हम HCF निकालेंगे। देखो अभी एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। 24 मीटर और 36 मीटर की रस्सियों को सबसे बड़े बराबर टुकड़ों में काटना है, तो सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 24 का और 36 का HCF निकाल लेंगे। तो HCF इनका दोनों का कितना आ गया, 12 आ गया। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। ठीक है ना। HCF देखो, अभी HCF अभी अलग से निकाल के दिखाएंगे तो इसमें फिर वही ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको पता है कि HCF में जो सबसे छोटी संख्या होगी या उसका भाजक होगा वही HCF होता है। अभी ये 12 से दोनों संख्याएं भाग होती हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, तो 12 आ जाएगा। LCM के सवाल आ गए। अभी LCM के सवाल कैसे पूछेगा, क्या क्या उसमें दिया होना, क्या पूछ सकता है उसमें, लास्ट में क्या होगा कि फिर से एक साथ कब होगा, या अगली बार, मतलब फिर से एक साथ कोई घंटी बज रही है तो दोबारा से एक साथ कब बजेगी, या कोई बंदे एक बार अभी मिले हैं दौड़ रहे हैं तो इतने सेकंड बाद एक बार मिले तो अगली बार सभी कब मिलेंगे। या सबसे छोटा समय आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से सबसे छोटा समय कौन सा है। इस तरह के इसमें सवाल आएंगे। LCM वाले में HCF वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आपको यही समझ के चलना है। इसमें फिर LCM में और क्या पूछ सकता है कि न्यूनतम संख्या आप बताओ, या सबसे छोटी ऐसी संख्या जो इन सभी में सभी को समान रूप से भाग कर सके। इसमें एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट घंटियों वाला क्वेश्चन आता है कि घंटी एक साथ इतने बजे बजी थी, कितनी देर के बाद बजेगी, दूसरी इतनी देर के बाद बजेगी, तीसरी इतनी, तो सभी घंटियां दोबारा से एक साथ कब बजेंगी। तो इस क्वेश्चन में भी आप क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, तो
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें आप ध्यान रखना है कि HCF किस में निकालना है और LCM किस में निकालना है। तो इसको भी हम एक बार एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि 1 घंटी हर 6 मिनट में बजती है और दूसरी घंटी हर 8 मिनट के बाद बजती है। दोनों अभी एक साथ बजी हैं, तो फिर कितने मिनट के बाद एक साथ बजेंगे? देखो क्या बताया था मैंने कि कितनी मिनट बाद एक साथ बजेंगी। एक साथ कब बजेंगी? तो एक साथ बजने का कुछ भी वो आएगा तो हम LCM निकालेंगे। 6 और 8 का LCM क्या होगा? 24 हो जाएगा। तो अतः दोनों घंटियाँ कितनी मिनट के बाद बजेंगी? 24 मिनट के बाद बजेंगी। इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है कि दोनों जो घंटियाँ हैं वो 1 बजे एक साथ बजी हैं, तो दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो 1:24 के बाद वो दोबारा से बजेंगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें आ सकते हैं। तो HCF और LCM के अभी ना हम नई ट्रिक्स वो करेंगे, जिसमें आपको ना जो एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो हम अपनी ये ट्रिक्स अभी इसमें थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और इसी का देखो ट्रिक्स कहाँ से आती हैं? जब आपका बेसिक हो गया ना, बेसिक के बाद आपको नॉर्मली है कि हो सकता है कि आपके पास 2-3 बार अगर आप उससे निकालोगे, इससे भी अच्छी ट्रिक्स आपके पास हों। इसमें क्या देखो, HCF के लिए क्या होता है? HCF का कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम, और जिसकी स्मॉलेस्ट पावर हो। ये पहले भी मैंने यही बताया था, अभी भी वही बता रहा हूँ भाई, ट्रिक भी वही है। कॉमन फैक्टर में जिसकी सबसे कम पावर होगी उसी को हम HCF के लिए लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रहे। HCF में हमेशा देखो लिखा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, परंतु जो कॉमन फैक्टर की पावर सबसे कम होगी, स्मॉलेस्ट पावर होगी, उसको हम लेते हैं। HCF में कॉमन सबसे पहले जो सभी में कॉमन होगा उसको लेंगे, और उसके बाद जिसकी कम से कम मिनिमम पावर होगी, जिसकी घात कम से कम होगी, हम उसको लेते हैं। ठीक है, HCF का मीनिंग मैंने बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर पर आधारित सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर पर आधारित होगा, मतलब गुणनखंड पर आधारित होगा। गुणनखंड में भी जो कॉमन गुणनखंड होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, और इसमें भी प्राइम कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे छोटी पावर, ठीक है, जिसकी घात सबसे छोटी होगी वो। इसके बाद अधिकतम सबसे बड़ा समान भाग होता है ये। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल ईजी सा है कि आपको ये फैक्टर पर ही जो HCF निकालना ना, वो हमेशा गुणनखंड पर आधारित होता है। ठीक है, गुणनखंड होगा और उसमें भी जो कॉमन गुणनखंड होगा हम उसको लेंगे। इसके बाद हम HCF के बाद हम देखते हैं LCM के लिए देखेंगे। LCM में क्या होता है, जो जितने भी गुणनखंड होते हैं उसमें हम क्या लेते थे? कॉमन गुणनखंड लेते थे। इसमें हम सभी गुणनखंड लेंगे, और गुणनखंडों में भी जिसकी पावर ज़्यादा होगी, कॉमन गुणनखंड देखेंगे तो उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, LCM का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये मल्टीपल इसमें ध्यान रखना, उसमें फैक्टर था, इसमें मल्टीपल है। LCM में हम लेते क्या हैं? जितने भी फैक्टर होते हैं मैक्सिमम पावर वाले, सभी को पहले तो सभी फैक्टर होने चाहिए। पहले जो कॉमन होंगे उसमें मैक्सिमम पावर लेंगे, और उसके बाद जो बचेंगे उनको भी पावर के हिसाब से, मैक्सिमम पावर के हिसाब से हम लेते रहेंगे। अब क्या है कि लघुत्तम समापवर्त्य LCM का जो हिंदी में हम क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्त्य बोलेंगे। इसका क्या क्या इसके मेन चीज़ें होती हैं? इसमें क्या होगा कि आपको देखना है कि हम LCM पे, ठीक है, ये मल्टीपल पर आधारित होता है, गुणा पर आधारित होता है। इसमें सबसे छोटा जो कॉमन गुणनखंड होता है, ठीक है, वो लेना होता है कॉमन मल्टीपल प्राइम फैक्टर में, बड़ी पावर जिसकी होगी। इसके बाद न्यूनतम या सबसे छोटी समान संख्या होगी, जो गुणा करेंगे ना, गुणा करने में जो सबसे पहले जो दोनों संख्याओं से भाग होती होगी, सबसे छोटी संख्या हो, उसको हम LCM लेंगे, मान लेंगे। इसके बाद क्या है कि देखो HCF क्या होता है?
ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड करती है उसको क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। ये बस वन लाइन में आप इतना ध्यान रखना है। एचसीएफ क्या होता है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से भाग कर दे। और एलसीएम क्या होती है? ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, उसको हम एलसीएम कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा आएगा कि बाई ऑप्शन आपको करना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो तो, अगर ऑप्शन में निकालते हो तो पहले सबसे बड़ी संख्या से ऑप्शन लेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। एलसीएम में पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी हम संख्या लेंगे। अब इसमें याद रखने का मंत्र क्या? देखो, एचसीएफ में हमें बांटना होता है, डिवाइड करना होता है। एलसीएम में हमें मिलाना होता है। मिलाना मतलब गुणा करना होता है। एचसीएफ सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन गुणनखंड होता है। और एलसीएम सबसे छोटा कॉमन गुणज होता है, वो गुणनखंड होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये क्या होता है? ये गुणज होता है। अब यहाँ पर आपका चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कोई पॉइंट आपको नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, जहाँ से आपको मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूँगा। ठीक है, और इसमें जिसने आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है संख्याओं पर आधारित, और उसमें कुछ 100 ट्रिक्स हैं गुणज के और डिवाइड के, गुणा के और डिवाइड के दोनों के कुछ 100 ट्रिक्स दिए गए हैं, आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए, जिसका हम लिंक हमें अब इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।